पाठ 14 प्रभु भाग 2। तुम्हारी साधारण आंखें मेरे दिव्य रूप को नहीं देख सकती। मैं अपने भक्तों को मेरी दिव्यता देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करता हूँ। यह दृष्टि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, यहाँ तक कि देवता भी मुझे इस रूप में देखने की लालसा रखते हैं। ना तो ज्ञान, ना सेवा, ना दान, ना अनुष्ठान और ना ही कठोर तपस्या से कोई भी मनुष्य मेरे दिव्य रूप को देख सकता है। केवल मेरी कृपा के माध्यम से तुम मेरे सार्वभौमिक रूप को देख सकते हो, जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। अडिग भक्ति के माध्यम से तुम मुझे जान सकते हो, मुझे देख सकते हो और मुझसे एक हो सकते हो। जब भी तुम विभूतिमान, सौंदर्य या आध्यात्मिक शक्ति को देखते हो, समझो कि यह मेरे तेज की एक चिंगारी से उत्पन्न हुआ है। पूजा के प्रकारों में मैं पवित्र नामों का जाप हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। पेड़ों में मैं बरगद का पेड़ हूँ। दिव्य संगीतकारों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। दार्शनिकों में मैं कपिल मुनि हूँ। मैं दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा हूँ। मैं इंद्र का महान हाथी ऐरावत हूँ। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। हथियारों में मैं वज्र हूँ। गायों में मैं कामधुक हूँ, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मैं कामदेव हूँ, कामना की शक्ति। मैं नागों का राजा वासुकी हूँ। सर्पों में मैं अनंत हूँ। मैं जल का देवता वरुण हूँ। पूर्वजों में मैं आर्यवन हूँ। कानून के शासकों में मैं यम हूँ। जानवरों में मैं सिंह हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। दानवों में मैं प्रहलाद हूँ। सभी मापने वाली चीज़ों में मैं समय हूँ। शुद्धिकर्ताओं में मैं वायु हूँ। योद्धाओं में मैं राम हूँ। मछलियों में मैं मकर हूँ। नदियों में मैं गंगा हूँ। मैं सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। सभी विज्ञानों में मैं आत्मज्ञान का विज्ञान हूँ। वाद विवाद करने वालों में मैं तर्क हूँ। अक्षरों में मैं अ हूँ। व्याकरण के नियमों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं अनंत काल हूँ और वह जो सबका पोषण करता है, जिसका चेहरा हर जगह देखा जाता है। मैं मृत्यु हूँ जो सब पर विजय प्राप्त करती है, और मैं उन सभी प्राणियों का स्रोत हूँ जो अभी जन्म लेने वाले हैं। नारी गुणों में मैं कीर्ति, सुंदरता, वाणी, स्मरण शक्ति, बुद्धि, निष्ठा और क्षमा हूँ। भजनों में मैं सामदेव का ब्रह्मसाम हूँ। कविताओं में मैं गायत्री हूँ। ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, जो फूलों का मौसम है। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मैं जुए में रणनीति हूँ। मैं तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ और मैं शक्तिशालियों की शक्ति हूँ। मैं अच्छे में अच्छाई हूँ। वृष्णियों में मैं कृष्ण हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ।
ऋषियों में मैं व्यास हूँ, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। मैं वह अधिकार हूँ जो व्यवस्था बनाए रखता है। मैं वह नैतिकता हूँ जिसे विजय के इच्छुक लोग खोजते हैं। गुप्त रहस्यों में मैं मौन हूँ, ज्ञानी लोगों में मैं ज्ञान हूँ। मैं सभी प्राणियों में निहित शक्ति हूँ, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। मेरी दिव्य अभिव्यक्तियाँ अनंत हैं। मैंने केवल कुछ का उल्लेख किया है ताकि तुम्हें मेरी अनंत महिमा की एक झलक मिल सके। लेकिन तुम्हें इन सभी विवरणों की आवश्यकता क्यों है? जान लो कि मैं हर जगह हूँ और पूरे ब्रह्मांड को अपनी शक्ति के एक अंश से ही संभालता हूँ। जो कोई भी अपने सभी कार्यों को मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानकर करता है और स्वार्थी आसक्ति के बिना कार्य करता है, जो पूरी तरह से मुझे समर्पित होता है और किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रखता, वह मुझ में समाहित हो जाता है।